दरबार में पहुंची है तो इसने देखा ध्रुव राजगद्दी पर बैठे हैं महाराज की गोद में। उत्तम को देखा है, उत्तम मुस्कुरा रहे हैं, आज तो भैया जी आज तो महाराज की गोद में बैठ गए हैं। लेकिन ये सुरची गई है श्रोताओं, सुरची ने जाते ही जाते क्या किया है, ध्रुव की बाहों को पकड़ा और बाहों को पकड़ करके ये बाहर की ओर लेकर के आई है। और बाहर ला करके सुरची ने कहा है ध्रुव से, बेटा ध्रुव आज के बाद इस दरबार के अंदर मैं ना आपको देख लूं। अगर आपको ज्यादा शौक है इस राजगद्दी पर बैठने की तो तुम्हें ये काम करना होगा, यहाँ से सीधे चले जाओ जंगल को, परमात्मा का भजन करो। और जब परमात्मा आ जाए तो उनसे जी कहियो कि मेरो जन्म बस सुरची के कोख से हो जाए, और अगर तुमने मेरी कोख से जन्म ले लिया तो तुम राजगद्दी पर बैठ जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस सुरची ने परमात्मा से बढ़कर के अपना गर्व समझ रखा है। क्यों? अरे उसके गर्भ में जाने के लिए पहले परमात्मा से प्रार्थना करनी होगी, परमात्मा से अनुमति लेनी होगी, फिर जन्म लेंगे। छोटे से ध्रुव है, मौसी ने बाहर कर दिया है दरवाजे से। महाराज उत्तानपाद बैठे रहे, एक शब्द भी नहीं कहा। महाराज ने उत्तानपाद ने पीछे मुड़ करके देखा है, वो देख रहे हैं महाराज की ओर, कुछ बोलेंगे या नहीं। मुझे इस तरह से इस दरबार से बाहर किया है। अरे मौसी ने जब मुझे बाहर किया तो महाराज बोल सकते हैं, अरे बेटा तो दोनों बराबर हैं उनके लिए। लेकिन महाराज चुपचाप बैठे रहे। ध्रुव आंखों में आंसू भर लाए। ध्रुव को कष्ट इस बात का नहीं है कि मौसी ने मुझे बाहर कर दिया, कष्ट तो इस बात का है कि मौसी ने मुझे बाहर तो किया, लेकिन महाराज ने कुछ कहा भी नहीं, एक शब्द भी नहीं बोले। ये ध्रुव उस दरबार से निकल करके जा रहे हैं श्रोताओं, आंखों में आंसू हैं। ये लाला आगे को बढ़ते जा रहे हैं अपनी झोपड़ी की ओर। मैया सुनीति झोपड़ी पर बैठी है और मैया सुनीति ने जिस वक्त दूर से देखा है, ओहो मेरो लाला रोए, आज तो जी मालूम पड़ रही है कि मेरो लाला दरबार में घूम के आयो। लेकिन श्रोताओं, ध्रुव जिस वक्त अपनी मैया के पास में पहुंचे हैं तो क्या देखा है उस मां ने कि छोटे से बेटा ध्रुव की आंखों में आंसू है। एकदम मैया सुनीति ने अपने कलेजा से लगा लिया है, मेरे लाल क्या हुआ बेटा ध्रुव, तुम्हारी आंखों में आंसू, बात क्या है मेरे लाल, एक बार मुझे बता तो सही। ध्रुव बोले, मां छोटे से ध्रुव आज रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, रो करके अपनी मैया से बोले हैं, माँ
तुमसे एक बात पूछना चाहता है मैया। आज मुझे तू एक बात बता दे कि मेरा पिता कौन है मैया, मेरा पिता कौन है? सुनीति बोली है लाला तुम्हारे पिताजी वही महाराज उत्तान पाद है। ध्रुव बोले हैं नहीं भैया तुम झूठ बोल रही हो, वो मेरे पिता नहीं है। अगर वो मेरे पिता होते तो मौसी ने जिस वक्त मुझे निकाल करके दरबार से बाहर किया, क्या मेरे पिता होते तो वो कुछ बोलते? अरे वो बोलते थे। उस वक्त मैया मैं पीछे मुड़ करके फिर भी देख रहा था कि पिताजी कुछ बोले, लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं आया, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जितने वहां पर खड़े हुए थे न वो सब देख करके मुझे हंस रहे थे, मेरी हंसियां कर रहे थे सब लोग। मोए पिता को छोटे से ध्रुव है, 5 साल की उम्र है। मैया सुनीति से कह रहे हैं माँ एक बात मुझे बता दे, मेरा असली पिता कौन है? मेरा असली पिता कौन है? मैया सुनीति समझाए कि बोली लाला तुम्हारे पिताजी तो वही उत्तान पाद है। ध्रुव बोले हैं नहीं भैया तुम झूठ बोल रही हो। अगर वो मेरे पिता होते, मौसी ने मुझे दरबार से बाहर निकाला, उस वक्त वो कुछ बोल सकते थे। वो मेरे पिता नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। आज मुझे सच सच बता दो माँ मेरा असली पिता कौन है? तो मैया सुनीति ध्रुव को बहला करके बोली है बेटा तुम्हारे असली पिता, देखो तुम्हारे असली पिता के अनेकन नाम हैं। बोली कौन कौन से ही मैया? देखो लाला तुम्हारे पिताजी थे, कोई भगवान कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं, कोई गोविंद कहते हैं, कोई जगदीश कहते हैं, कोई राधे श्याम कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, अनेक नाम है तुम्हारे पिताजी के। तो ए मैया परंतु मेरे पिताजी मिलेंगे कहाँ? सुनीति समझाई कि बोली लाला तुम्हारे पिताजी मिलेंगे वन में। वन में जाओगे तुम भजन करोगे, जब भजन करोगे तब तुम्हारे पिताजी खुश होकर के तुम्हारे पास में आ जाएंगे। दोनों वो बोले अच्छा ए मैया का तुम ते नाराज है कि चले गए पिताजी? तुम चिंता मत करो मैया जी, लाला है ना दोनों जी अपने पिताजी को मना करके तुम्हारे पास में लेकर के आएगा। मैया तुम चिंता मत करो, ये ध्रुव जरूर लेकर के आएगा अपने पिता को। देखना ध्रुव बोली ही मैया अब मैं जा रहा हूँ अपने पिताजी के पास में, मैं अपने पिताजी को ढूंढ में गुजारा हूँ।
मैं अपने पिताजी को ढूंढ करके लाऊंगा। माँ मैया समझाए कि बोली लाला अभी तुम छोटे हो और जब बड़े हो जाओ ना तब तुम चले जाना वन में और अपने पिताजी को ढूंढना। ध्रुव बोले हैं ए मैया का पिताजी बड़े में ही हमें मिलेंगे? क्या मेरे पिताजी अभी मुझे मिल नहीं सकते हैं? मैया समझाए कि बोली लाला अभी तुम बहुत छोटे हो इसलिए आप कहीं मत जाओ लाला, लेकिन